तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज है 9 नवंबर 2023। ठीक, तो आज की पहली न्यूज़ है, भारतीय सेना अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में लगाने के लिए 500 हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रही है। इस मिसाइल के सेना में शामिल होने से दुश्मन पर ज़्यादा घातक हमला हो सकेगा। यह दुश्मन के बंकरों, टैंकों और बख्तरबंद डिपो या वाहनों का यमराज है। इसे रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाएगा। यह मिसाइल दागों और भूल जाओ तकनीकी पर काम करती है। ठीक, अब अगली न्यूज़ है आपकी, देखिए। एशियाई देशों द्वारा रक्षा उत्पादों की खरीद के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड के बैंकॉक शहर में एशियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्रालय के पीएसयू ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड (टीसीएएल) कंपनी कानपुर द्वारा स्वदेशी सैन्य रक्षा उत्पादों को प्रदर्शित किया और उत्पादों को थाईलैंड की सेना के लिए उपयुक्त बताते हुए जल्द निर्यात ऑर्डर देने के लिए आश्वस्त किया। वहाँ की थाईलैंड की जो सेनापति हैं उन्होंने कहा है। ठीक, अब अगली आपकी न्यूज़ है, भारतीय तटरक्षक जहाज संग्राम को गोवा के मोर्मुगाओ पोर्ट अथॉरिटी (एमपीए) जेटी में आयोजित एक पारंपरिक सशस्त्र बल समारोह में पूरे सम्मान के साथ सेवामुक्त कर दिया गया। ठीक है, इस मौके पर महानिरीक्षक ए.के. हरबोला, टीएम कमांडर तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम मुख्य अतिथि थे और डीआईजी के बालासुब्रमण्यम, टीएम सेवानिवृत्त समारोह के सम्मानित अतिथि थे। ठीक है, अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारत की प्रमुख एलएनजी संचालित हेवी ट्रैकिंग लॉजिस्टिक्स कंपनी ग्रीन लाइन मोबिलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड ग्रीन लाइन एक ऐतिहासिक कदम के रूप में आधिकारिक तौर पर अपने एलएनजी संचालित ट्रकों को वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक में तैनात किया है। वेदांत ग्रुप जस्ता, लेड और चांदी के व्यवसाय में है। इसमें टिकाऊपन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में हिंदुस्तान जिंक ने धातु और खनन के क्षेत्र में ग्रीन लॉजिस्टिक्स के एक नए युग की शुरुआत करते हुए इस साल की ग्रीन मोबिलिटी समाधान कंपनी ग्रीन लाइन को अपने अस्थायी लॉजिस्टिक भागीदार के रूप में चुना है। अगली न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जेनपैक्ट ने घोषणा की है कि वह अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष एन.बी. त्यागराजन आने वाले 9 फरवरी 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं। त्यागराजन की जगह अब बालाकृष्ण बी.के. कालरा नए सीईओ और अध्यक्ष होंगे। तो अगली न्यूज़ है आपकी, संसद का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक चलेगा। उनके अनुसार 19 दिनों तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होंगी। अब अगली न्यूज़ है, शिक्षा, शोध, उत्पाद और सेवा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर एक संगठित आयुर्वेद तंत्र का निर्माण आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला में 8वें आयुर्वेद दिवस महापर्व के संदर्भ में हो रहे कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह बात कही। आयुर्वेद चिकित्सा हजारों साल पुरानी एक संस्कृति का हिस्सा है और प्राचीन काल से यह भारत के समाज, शिक्षा, सेवा और जीवनचर्या के रूप में मौजूद रही है।
हाल ही में G20 बैठक में भारत में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सदस्य देशों के सामने प्रस्तुत किया, जिसे सभी की सहमति प्राप्त हुई और G20 डिक्लेरेशन के जरिए एक अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। ठीक है, अब अगली न्यूज़ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि आकांक्षी युवा भारत देश के भविष्य के विकास को गति प्रदान करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 8 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मॉडल विभाग है। ठीक है, अब अगली न्यूज है आपकी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया सरकार जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और जल विभाग के बीच जल सहयोग पर 6वीं भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यसमूह की बैठक आयोजित की गई। जल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में भविष्य का मार्ग तैयार करने पर दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच सफल बैठक पर चर्चा हुई। ठीक है, भारतीय पक्ष का नेतृत्व जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव RD&PP श्री आनंद मोहन ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया पक्ष का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, पर्यावरण और जल विभाग के जल नीति प्रभाग के प्रमुख श्री मैथ्यू डेइसवेल ने किया। अब अगली न्यूज है आपकी। आरपीएफ ने माती सुरक्षा उपाय और अपराध होने पर उनकी बखूबी जांच कर देश भर में फैली रेलवे की विशाल संपत्ति की सुरक्षा का काम पूरी सफलता से किया। ठीक है, आरपीएफ ने नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन में खोए हुए बच्चों को बचाना मिशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ ने 601 से अधिक बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह बच्चे अलग-अलग वजहों से अलग-अलग परिवारों से बिछड़ गए थे। आरपीएफ ने उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए अथक प्रयास किया। अगला इसमें मानव तस्करी विरोधी प्रयास ऑपरेशन एएचटी। आरपीएफ की मानव तस्करी विरोधी इकाइयां एएचटीयू ने देश भर में भारतीय रेल के स्टेशनों पर मानव तस्करों की योजनाओं को विफल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो आज की न्यूज हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक।